रात होते ही मेरी बहू चीखने चिल्लाने लगती और मेरे बेटे को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। मेरा बेटा उसे कमरे में बंद करके मेरे कमरे में सोने आ जाता और फिर सुबह को दोनों ठीक होते, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं हैरान हो जाती थी। एक दिन रात जानने के लिए मैं पहले से ही कमरे में छुप गई और उसके बाद जो कुछ मैंने देखा वो देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बहू तो, मेरा नाम माधुरी है, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। बचपन से ही हमने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है। मेरा बेटा हमसे जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करता था हम उसको वही चीज़ लाकर दे दिया करते थे। हमने कभी भी अपने बेटे की ख्वाहिश को नहीं मारा था। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। मैं अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करना चाहती थी जो मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे और जिसके आने से हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाए। मैंने सोच रखा था कि जब भी मेरी बहू आएगी मैं उसको कभी भी बहू नहीं समझूंगी बल्कि अपनी बेटी समझूंगी। जब मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो मैं बहुत खुश हुई थी। अब मुझे अपने बेटे की शादी करनी थी। जब मेरा बेटा घर आया तो मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मेरे बेटे ने मायूसी से अपना चेहरा लटका लिया और कहने लगा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, आप उसके घर रिश्ता लेकर चले जाएं। होने वाली बहू गरीब खानदान से थी। मेरे बेटे को वो लड़की पसंद थी, इसलिए मुझे और मेरे पति को कोई एतराज़ नहीं था। क्योंकि लड़की खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी इसलिए हमने बिना एतराज़ के ही उन दोनों की शादी तय कर दी। हम अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से करना चाहते थे क्योंकि वो मेरा एकलौता बेटा था और मैं अपने बेटे की शादी में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती थी। मैं अपने बेटे की शादी पर बहुत ज़्यादा खुश थी और आखिरकार आज उसकी बारात का दिन भी आ गया था और मेरे बेटे की शादी खूब धूमधाम से हुई। मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और उस शादी से बहुत खुश था। शादी वाले दिन ही हमारे घर में एक अजीब सा हादसा हो गया था। मेरी बहू ने शादी की रस्में करने से मना कर दिया था। हम एक दूसरे का मुंह देखते रह गए थे। हम लोग मेहमानों के सामने बहुत शर्मिंदा हुए थे। मैं जाकर अपने कमरे में लेट गई। बहुत रात हो चुकी थी, सारे मेहमान भी सो गए थे। मैंने भी सोने के लिए अपनी आंखें बंद ही कर ली थी। अभी मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा हुआ था। वो मुझे कहने लगा, माँ मुझे आपके कमरे में सोना है, आप मेहमान वाले कमरे में जाकर सो जाओ, मैं पापा जी के साथ बेड पर सो जाऊँगा। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अपनी शादी की पहली रात तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला कमरे में छोड़कर आ गए हो, अब तुम्हें यहाँ पर क्यों सोना है? मगर मेरे बेटे ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मेरी जगह पर अपने पापा के पास जाकर लेट गया। मेरे पति पहले ही सो चुके थे। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, माँ मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ आप मेहमान वाले कमरे में जाकर सो जाओ। मैं खामोश होकर अपने घर के दूसरे कमरे में आकर लेट गई जहाँ पर मेहमान लेटे हुए थे। मैंने सोचा कि हो सकता है दोनों पति पत्नी के बीच कोई लड़ाई हो गई हो। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले कुणाल के पापा को यह सब कुछ बताऊंगी कि आखिर कुणाल अपने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर हमारे कमरे में सोने के लिए क्यों आ गया था। सुबह जैसे ही उठकर मैं अपने कमरे में आई, मैंने देखा कि सुबह के 6 बज रहे थे। मेरे पति सो रहे थे, अपनी जगह पर ही सो रहे थे, लेकिन मेरा बेटा बेड पर मौजूद नहीं था। मैं अपने दिल में सोच रही थी कि कुणाल इतने सुबह ही अपने बीबी के पास चला गया। फिर जब मेरे पति भी सोकर उठ गए तो मैंने उनको इस बारे में बताया तो वो कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, जब मेहमान अपने घर चले जाएंगे तब मैं उससे इस बारे में बात करूँगा। वो बहुत परेशान हो गए थे, कहने लगे शायद दोनों के बीच झगड़ा हो गया होगा, लेकिन उसके बाद ऐसी नौबत ही नहीं आई थी। बहू और मेरे बेटे का रवैया आपस में बहुत अच्छा लग रहा था। उन दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनके बीच रात में कुछ हुआ था। ना वो दोनों एक दूसरे से नाराज लग रहे थे और ना ही उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि रात को उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। हम दोनों उनको देखकर खुश हो गए थे। हम दोनों को जो
अपने बेटे और बहू की तरफ से फिक्र थी, अब वो खत्म हो गई थी। हम दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे और शाम तक हमारे घर के मेहमान भी अपने अपने घर को वापस लौट गए थे। लेकिन जैसे ही रात हुई, मेरा बेटा अपनी बीवी के पास कमरे में गया। हम भी अपने कमरे में आकर लेट गए थे। जैसे ही मेरे पति को गहरी नींद आई, थोड़ी देर के बाद मेरे बेटे ने फिर से हमारा दरवाज़ा बजाया और कहने लगा, माँ आप दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, मैं पापा जी के पास सोना चाहता हूँ। आज फिर वो मेरे कमरे में आ गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं खामोशी से अपने कमरे से निकलकर बराबर वाले कमरे की तरफ जाने लगी तो आगे से गुजरते हुए मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। मैं घबरा गई। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी बहू की थी। वो अपने कमरे में चीख रही थी और रो रही थी। मैं परेशान हो गई। शायद आज भी मेरे बेटे और बहू के बीच में झगड़ा हो गया होगा और मेरा बेटा नाराज होकर हमारे कमरे में आकर सो गया। लेकिन बहू इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख कर रो रही थी कि अगले दिन सुबह होते ही मैंने फिर से अपने पति को यह बात बताई। वो भी परेशान हो गए थे। फिर कहने लगे, मैं शाम को उससे बात करूँगा। कल की तरह आज भी उन दोनों को देखकर नहीं लग रहा था कि वो दोनों आपस में रात को झगड़ा करते हैं, बल्कि वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते थे, जैसा कि शादीशुदा मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। मेरा बेटा अपनी बीवी की तारीफ कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे बेटे का रवैया रात को कुछ और होता था और सुबह को उठते ही दोनों का रवैया अचानक ही बदल जाता था। हो सकता है शायद सुबह को उन दोनों की नाराज़गी खत्म हो गई होगी। मेरे दिमाग में बस यही बातें घूम रही थी। रात के टाइम पर मेरा बेटा बहू को घुमाने के लिए लेकर गया। उन दोनों ने कहा कि वो बाहर ही एक साथ डिनर करेंगे। लगभग 7 बजे तक वो दोनों घर से निकल गए थे। मैं इस बात से बहुत खुश थी। चलो दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक झटका सा लगा हुआ था कि बहू और बेटे के बीच में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। जो रात आते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग होने के बावजूद एक दूसरे के साथ सुबह में खुश हो जाते हैं। यह बात मेरे लिए तो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी और मैं सोचते सोचते ही इतना परेशान हो जाती थी कि मेरे सर में दर्द होने लगता था। मैं अपनी बहू और उसके खानदान वालों को भी ठीक से नहीं जानती थी, क्योंकि उन दोनों की पसंद की शादी थी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे बेटे ने किसी अच्छे लड़के से शादी की थी। पर जब से शादी हुई है ना, जाने ये लोग रात को क्या गड़बड़ करते रहते हैं। और मैं यही सोच रही थी कि शादी का क्या अंजाम होगा। रात के 11 बजे तक लगभग मेरा बेटा और बहू घर पर वापस आ गए थे। वो जब घर वापस आए तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरे बेटे ने बहू के साथ ली हुई फ़ोटो भी मुझे दिखाई। फोटो में भी वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और उन दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो आपस में झगड़ते भी होंगे। मेरा बेटा और बहू बाहर से ही रात का खाना खाकर आए थे। थोड़ी देर मुझसे बातें करने के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले गए। मुझे किचन का कुछ काम करना था, इसलिए मैं किचन में जाकर अपने काम में बिजी हो गई। 2 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने जैसे ही अपने बेटे के कमरे की तरफ देखा तो मेरा बेटा अपने कमरे से बाहर निकल रहा था और अपने कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर रहा था। मैं उसे ऐसा करता हुआ देखकर बाहर चली गई। वो मुझे भी देखकर शर्मिंदा होकर देखने लगा और कहने लगा कि मैं आपके कमरे में सोने जा रहा हूँ। आपको जब नींद आएगी तो आप बराबर वाले कमरे में सो जाना। मतलब आज भी वह अपनी बीवी को कमरे में छोड़कर मेरे कमरे में सोने चला गया था कि मेरी बहू अपने पति को कमरे से जाने क्यों देती है। कमरे का झगड़ा कमरे के अंदर भी तो रखा जा सकता है। आखिर ये दोनों ऐसा क्या कर रहे थे। जब वो दोनों कमरे के अंदर गए थे तो उनका मूड बहुत अच्छा था और फिर उनके कमरे में से लड़ने की भी आवाज़ नहीं आई थी। किस कारण पर मैं ये समझती कि उनका आपस में कुछ झगड़ा हो रहा है। वो दोनों तो बड़े खामोशी और प्यार के साथ अपने कमरे में चले गए थे। आखिर यह सब क्या चल रहा था और इसके पीछे क्या राज था। मैंने आज अपने कमरे में जाना ठीक नहीं समझा था। मैं हॉल में ही सोफे में लेटकर सोने लग गई थी, लेकिन अचानक मुझे बहू के चीखने की आवाज़ें आने लगी
और वो जोर जोर से रो रही थी। मैंने सोचा शायद अपने पति को कमरे से निकलने के बाद बहू को पछतावा हो रहा होगा, इसी वजह से वह इतनी बुरी तरह से रो रही है। फिर मैंने सुबह उठते ही देखा कि मेरा बेटा अपने कमरे में वापस जा रहा था और कुछ देर के बाद वो दोनों खुशी खुशी नाश्ता करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले। उन दोनों को देखकर लगे नहीं रहा था कि ये एक दूसरे से नाराज हैं, बल्कि वो तो एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद मेरे बेटे ने कहा, माँ, मैं आपकी बहू को उसके मैके लेकर जाना चाहता हूँ। वो शाम तक वापस आ जाएगी। मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने उन दोनों को इजाज़त दे दी और वो दोनों चले गए। मेरा बेटा तो बहू को छोड़कर थोड़ी ही देर में वापस आ गया था। जब वो आकर मेरे पास बैठा तो मैंने उससे बात की और कहा कि ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? अगर तुम उस लड़की के साथ खुश नहीं हो तो तुमने शादी क्यों की थी? रोज रात को तुम दोनों अजीब तरह के तमाशा घर में लगा लेते हो। तुम्हारी बीवी इतनी ज़्यादा बुरी आदत की है कि रात को वो तुम्हें अपने कमरे से निकाल देती है और तुम खामोशी से निकलकर मेरे कमरे में आ जाते हो। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा घबरा गया था और बात को टालने की कोशिश करने लगा। कहने लगा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। वो मेरी बात पर साफ मुकर गया था, लेकिन उसने मुझे अपनी लड़ाई की वजह नहीं बताई। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ गलत चल रहा था। शादी को 15 दिन हो गए थे, लेकिन हर रोज वही तमाशा लगा रहता था। जिस दिन से मेरे बेटे की शादी हुई थी वो मेरे कमरे में ही सो रहा था और मुझे पास के कमरे में सोना पड़ता था। इस बात पर मेरे पति भी उससे कुछ नहीं कहते थे। उनका कहना था कि हो सकता है पति पत्नी का आपस का पर्सनल मैटर है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं सोते। अगर वो दोनों झगड़ा करते तो एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा खुश नहीं होते। मैं बड़ा परेशान हो गई थी कि आखिरकार मैं क्या करूं। बहू के कमरे से सारी रात चीखने की आवाज़ें आती रहती थी। बेटे से पूछती कि कोशिश करती तो उससे साफ मना कर दिया। मैंने अपनी बहू से भी पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मगर उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उसको इस बात पर डांटा भी कि अगर तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी ही थी तो फिर उसको कमरे से क्यों निकाल देती हो। वो सिर्फ खामोशी बैठी हुई मेरी बातें सुनती रही। मुझे उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर मैं बहू से कोई बात पूछ रही हूँ तो वह मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ मेरे बेटे का रवैया भी यही था। दोनों ही मिलकर सच बताने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं किस दुख से गुजर रही थी यह मैं ही जानती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, लेकिन बहू मुझसे यही कहती थी कि माँ जी, हमारे बीच में किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने मैटर खुद सॉल्व कर लेंगे। मगर वो मुझे बताने के लिए तैयार क्यों नहीं थी कि वो ऐसा क्यों करती है। उधर मेरा बेटा भी यही कहता कि मुझे अपनी बीवी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अपने बेटे पर शक होने लगा था। ज़रूर कोई बड़ी बात थी जो ये दोनों मुझसे छुपा रहे थे और बता नहीं रहे थे। मैंने आज फैसला कर लिया था कि मैं राज जानकर ही रहूँगी। आखिर मैंने अपने बेटे और बहू पर नज़र रखनी शुरू कर दी। जब से मेरे बेटे की शादी हुई थी मेरा ऑफिस जाना नहीं हुआ था। कुणाल ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मेरे पति और बेटे का कारोबार अच्छा था। मैंने यही सोचा था कि अब मैं घर पर ही रहूँगी और अपनी बहू पर नज़र रखूँगी और देखूँगी कि वो ऐसा क्यों करती है। उसका ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैं सारा दिन उसके घर में दिन गुजारती थी। मुझे उसकी किसी भी हरकत पर शक नहीं होता था। फिर न जाने क्यों वह मेरे बेटे को कमरे से बाहर क्यों निकाल दिया करती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मेरा बेटा जब अपने कमरे में जाएगा तो मैं उन दोनों के बीच की बातें सुनूंगी। कमरे की खिड़की से झाँक कर देखूंगी कि वो दोनों आपस में क्या करते हैं। वो दोनों पहले तो इधर उधर की बातें कर रहे थे। मुझे लगा शायद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। मैं पीछे पलटकर अपने कमरे की तरफ आने ही लगी थी कि इतनी देर में जब मैंने अपने बारे में बात होती सुनी तो मैं उन दोनों की बात सुनकर रुक गई और बात को गौर से सुनने लगी।
मेरी बहू बेटे से कह रही थी कि माँ जी तो हम दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, बस हमेशा यही जानने में लगी रहती है कि रात को तुम कमरे से बाहर क्यों निकल जाते हो, जबकि उनके सामने भी हंसी खुशी रहते हैं। ना जाने उन्हें हमसे क्या प्रॉब्लम रहती है। बहू की ऐसे बातें सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ अपनी बीवी से ये बात नहीं सुन सकता। लेकिन जो बात मेरे बेटे ने कही वह सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मेरे बेटे ने अपनी बीवी से कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं माँ को समझा दूंगा। और फिर मेरा बेटा रात के वक्त मेरे पास आया और मुझे समझाने लगा, कहने लगा मेरी बीवी मेरे साथ बहुत अच्छे और प्यार से रहती है, हमारे मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे की शादी करवाई थी? मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उनके किसी भी मामले में दखल अंदाज नहीं करूँगी। और फिर मेरे बेटे ने यह भी कहा कि अगर आपने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं यह घर छोड़कर अपनी बीवी के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। यह बात सुनकर तो मैं रोने लगी थी और तभी से मैंने सोच लिया था कि वो दोनों अपना अच्छा बुरा खुद जानते हैं। जब वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मेरे बेटे और बहू का रोज़ की वही रूटीन बनी हुई थी। मैं दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थी और मेरे पति के साथ मेरा बेटा सोता था। मैं चाहती तो अपने बेटे से भी कह सकती थी कि तुम बराबर वाले कमरे में सो जाया करो, लेकिन अब मैंने उससे ज़्यादा बातचीत करना छोड़ दिया था। इसलिए मैं मजबूरी में अपनी जगह अपने बेटे को देकर बराबर वाले कमरे में सोने लगी थी। लेकिन मुझे यह भी टेंशन होती थी कि बहुत सारी रात क्यों चिल्ला चिल्ला कर रोती है। लेकिन अब मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दिया था। मैं बहू से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाली साइली मुझे अपने साथ मार्केट लेकर चली गई। मैं रिक्शे में बैठी हुई थी और हम मार्केट से वापस आ रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र सड़क पर चलती हुई लड़की पर पड़ी। वो लड़की कोई नहीं और नहीं बल्कि मेरी बहू थी और उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी मौजूद था। यह आदमी उसका कौन था मैं ठीक से देख नहीं पाई कि मेरी बहू के साथ कौन था। जब मैं घर पहुंची तो मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही बहू भी घर पर आ गई थी। मैंने अपनी बहू से पूछा, बहू तुम कहाँ गई थी? तो वो कहने लगी, मैं अपनी मैके गई थी और अभी टैक्सी में बैठकर यहाँ पर आई हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि बहू तो मुझे पैदल आते हुए नजर आ रही थी, इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी आंखों ने कुछ गलत नहीं देखा था। मैंने खुद बहू को पैदल आते हुए उस आदमी के साथ चलते हुए देखा था। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बहू मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा झूठ बोल रही है। कुछ दिन बाद जब मैं मार्केट गई तो फिर से मैंने रास्ते में मेरी बहू को उसी आदमी के साथ चलते हुए रास्ते पर देखा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बहू मेरे बेटे के साथ कुछ गलत कर रही है और उसे धोखा दे रही है। उसने मेरे बेटे से ना जाने क्यों शादी की थी। जब चोरी छुपे उस आदमी से मिलना था तो मेरे बेटे से शादी क्यों की? मैं समझ गई थी कि बहू ने किसी न किसी की मजबूरी में आकर ही मेरे बेटे के साथ शादी की है, क्योंकि उसने अभी तक मेरे बेटे को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था। वो रात को मेरे बेटे को कमरे से बाहर निकाल दिया करती थी। आखिर यही वजह हो सकती है। मेरा बेटा तो बहू से दिल से मोहब्बत करता था, तो फिर बहू ये क्या खेल खेल रही थी? मेरा बेटा अपनी बीवी की हर बात मानता था, जैसा वो कहती थी वैसा ही करता था। अब की बार जब मेरी बहू अपने मैके का बहाना लेकर घर से बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे चोरी छुपे निकल गई थी और उसका पीछा करने लगी। लेकिन एक पतली सी गली में जाकर वो कहीं खो गई थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई। मैं बहुत देर वहीं खड़े होकर उसके इंतज़ार करती रही। अचानक उस पतली सी गली से वो बुजुर्ग आदमी और मेरी बहू बाहर निकले। वो तभी मैंने अपना मोबाइल निकाला और उनकी वीडियो बनाने लगी, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगी। उनकी वीडियो मैंने अपने पास सबूत के तौर पर सेव कर ली थी।
ताकि यह वीडियो मैं अपने बेटे को दिखा सकूं। लेकिन सिर्फ एक वीडियो ही मेरे लिए काफ़ी नहीं थी, मुझे और भी सबूत इकट्ठे करने थे ताकि मैं मेरी बहू का पर्दाफाश कर सकूं। मुझे देखना होगा कि मेरी बहू कमरे के अंदर क्या करती है, इसलिए मुझे उसके कमरे के अंदर किसी तरह से जाना होगा। मैं देखना चाहती थी कि रात को मेरे बेटे और बहू के बीच में ऐसा क्या होता है जो मेरा बेटा कमरे से बाहर निकल जाता है और मेरी बहू चीख चीख कर रोती है। आज मेरे बेटे की छुट्टी थी और वो अपनी बीवी को लेकर बाहर घूमने के लिए गया हुआ था। उन दोनों के आने से पहले ही मैं उनके कमरे में जाकर छुप गई ताकि जान सकूं कि कमरे में आने के बाद यह दोनों क्या करते हैं। हमारे कमरे का एक बेड साइड का दरवाज़ा बराबर वाली गली में खुलता था जो मेरे बेटे के कमरे में ही था। मुझे यकीन हो गया था कि ज़रूर मेरी बहू उस आदमी से फ़ोन पर बातें करती है या फिर रात के बीच में उसे मिलने के लिए बुलाती होगी, इसलिए दरवाज़ा भी खुला रहता है और मेरे मोबाइल में भी वो वीडियो भी मौजूद थी। रात के 11 बज रहे थे जब मेरा बेटा और बहू कमरे के अंदर दाखिल हुए। कुछ देर तक तो वो बैठकर आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनके बीच झगड़ा हुआ ना नहीं हुआ है। लगभग 1 घंटे तक वो दोनों प्यार भरी बातें करते रहे। मैं उन दोनों की चुपकी अलमारी के दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि बहू की सच्चाई मेरे बेटे के सामने खुलकर आ जाए। रात के 12:30 बज चुके थे। मेरे बेटे ने बहू से कहा, अब उनके आने का टाइम हो गया है, अब मुझे जाना होगा। मेरे बेटे ने अपनी बीवी को गले लगाया और उसका माथा चूमते हुए कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वह दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही और शायद मेरा बेटा भी मुझे अपना शक सही होता नजर आ रहा था। मेरी बहू उस आदमी के साथ मिली हुई थी, लेकिन न जाने वह क्या करना चाह रही थी। अब बहुत देर तक फ़ोन पर बातें करती रही, लेकिन मुझे फ़ोन पर बातें करने की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। उस दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई थी क्योंकि उस दरवाजे से कोई भी अंदर नहीं आता था। मेरी बहू ने जब दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई थी कि यह वही आदमी था जिसको मैंने उसके साथ रास्ते में चलता हुआ देखा था। मुझे अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि रात के इस टाइम पर बंद कमरे में उसने किसी गैर मर्द को बुलाया था और अब मैं रंगे हाथों अपनी बहू और उस आदमी को पकड़वा दूंगी। लेकिन यह क्या था? थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा भी कमरे में आ गया था। अपने बेटे को देखकर मैं हैरान रह गई थी। यह क्या चल रहा था? इसका मतलब मेरे बेटे को सब कुछ पता था कि मेरे कमरे में कौन आता है। यह आदमी था तो लगभग 40 से 45 साल की उम्र का, लेकिन कपड़ों से काफ़ी ज़्यादा अमीर लग रहा था और पढ़ा लिखा लग रहा था। मुझे यह देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरा बेटा यहाँ क्या कर रहा था। सामने आकर खड़ी हो गई और मैंने गुस्से से तेज़ आवाज़ में कहा, यह सब क्या हो रहा है? मुझे देखकर वो तीनों हैरान हो गए थे। मैंने अपने बेटे से कहा, कुणाल, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी बीवी का इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है? उसको डांटने की बजाय उसका साथ दे रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी को इसके साथ कोई और पर देखा। मेरे बेटे ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि माँ, अब खामोश हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकता। आज जो मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। मेरी बीवी दिमागी मरीज है और यह जो आदमी है यह बहुत बड़ा डॉक्टर है जो मेरी बीवी का इलाज कर रहा है। वह अब पूरी तरह से ठीक हो रही है, लेकिन कभी कभी इसको रात में दौरे पड़ते हैं। अगर मैं अपनी बीवी की सच्चाई आपको बताता तो आप मेरी शादी उनसे कभी नहीं करवाती, इसलिए मैंने यह सच आपसे छुपाई थी। डॉक्टर रात को फ्री होने के बाद यहाँ पर आपकी बहू का इलाज करने के लिए आते हैं और अपने कुछ मशीन मेरी पत्नी के सर पर लगाते हैं, जिससे उसको तेज़ दर्द होता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। मैं इसको इस तरह से तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं अपने कमरे से रोज़ दिन आपके कमरे में सोने के लिए चला जाता था। 1 घंटा के इलाज करने के बाद डॉक्टर पीछे के दरवाजे से ही बाहर चले जाते हैं और मैं रात के 3 से 4 बजे के आसपास अपने कमरे में चला आता था।
मैं अपने बेटे की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई थी कि बहू बीमार थी और मैं उसको कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। मैंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। अब मैं अपनी बहू का इलाज मैं खुद करवा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे सामने बेटे और बहू की हकीकत खुलकर आ गई है। अब हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मेरी बहू का इलाज मैं खुद करवा रही हूँ। कुछ महीनों बाद मेरी बहू पूरी तरह से ठीक हो गई। हम सब बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।